आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमारे काफ़ी दोस्तों ने सहमति दी थी। तो हमने इस कार्यक्रम को 2 चरणों में बाँटा है और 2 चरणों की सूची अलग-अलग से बन गई थी, लेकिन कल विद्युत की गड़बड़ी के कारण कल से ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया। तो इसको हमने अभी 6 बजे तक ये था कि आज संभवतः स्थगित कर देंगे, लेकिन हमारी दोस्त आज की संचालक जी ने सूची बनाने में मदद करी और जल्दी से लिंक बन चुका है। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बतौर हमने नाम जोड़ा है आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का। कोमल कोमल आर्य जी अपना माइक बंद करिए। कोमल आर्य जी अपने माइक बंद करिए। जी, कोमल आर्य जी अपने माइक बंद करिए। जी, कोमल आर्य जी अपना माइक बंद करिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कोमल आर्य जी और कई एक ऐसे साथियों को जिन्होंने अधूरी सहमति दी है। यानी हमने कहा कविता आप अपनी स्वरचित कविता पढ़ेंगे या पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ेंगे। कोमल आर्य जी और कई एक लोगों ने केवल कविता लिखा है, कुछ लोग केवल कहानी लिखा है। तो वो कौन सी कविता पढ़ेंगे स्पष्ट नहीं था, इसलिए उनका नाम नहीं डाला गया है। संभवतः संजना बेदी भी उनका भी नाम नहीं था। और इस कार्यक्रम में कोमल आर्य जी ने भी अपना स्पष्ट सहमति नहीं दी थी। तो हम क्षमा चाहेंगे उनसे और निवेदन करेंगे भविष्य में वो पूरी सूचना को पढ़ के सहमति देंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आश्वासक श्री श्याम पल्लट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, नहीं अहमदाबाद गुजरात से। आज जल्दीबाजी हूँ। और श्री इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमारे बीच खंडवा से जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। और ये सुमित श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वृंदा जी जुड़े हैं, सृष्टि जी जुड़े हैं। तो मैं सभी को स्वागत करते हुए, संतोष मालवी सर जुड़े हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त पाखी जी को। और पाखी जी को संचालन के अपनी प्रस्तुति के लिए आदरणीय नेगी सर बुलाएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ पाखी जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आभार। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय देती हूँ। मैं पाखी जैन, कक्षा 6 उदयपुर स्थान से। पिता मंगल कुमार जैन, माता अर्चना जैन। तो हम सभी जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्याम पल्लट पांडे जी सर, अहमदाबाद गुजरात। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, लेकिन आज आप मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हैं। आप हमारा रोज इस तरह मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आज के अध्यक्ष वृंदा बहन, कनखल हरिद्वार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आप सभी को बाल प्रहरी के लाभ के बारे में बताती हूँ। बाल प्रहरी की पत्रिका भी निकलती है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें कुछ जानने को मिलता है। चुटकुले, कहानी, कविता तथा बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलता है। और बहुत सारी हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। और बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशालाएं चलती है, जिसमें बहुत सारी कार्यशालाएं होती है, जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, लोकगीत कार्यशाला, नृत्य कार्यशाला, त्वरित भाषण कार्यशाला सहित बहुत सारी कार्यशालाएं होती है। और आज
आज मेरा 14वां कार्य संचालन है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और अम, ये सिर्फ आदरणीय उदय किरुला जी सर की वजह से ही संभव हुआ। मुझे संचालन करना मुझे आता ही नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि संचालन भी कोई चीज़ होती है, लेकिन बाल प्रैली से जुड़ी हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें जानने को मिली है। मैं आदरणीय श्री उदय किरुला जी सर का बहुत-बहुत आभार करती हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी सर, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी सर व आदरणीय श्री आकाश आकाश सारस्वत जी, शिक्षा उपनिदेशक उत्तराखंड। आपका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं सभी अभिभावकों का स्वागत करती हूँ, जिनकी वजह से हम बच्चे यहाँ पर जुड़ पाते हैं, और मेरे सभी प्रतिभागी दोस्त, सभी का स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को कार्यक्रम के नियम बता देती हूँ। जब भी हम अपनी प्रस्तुति दें, तो हम अपना वीडियो और माइक ऑन कर प्रस्तुति दें, और अगर कोई बोल रहा है, तो हम बीच में माइक ऑन ना करें। और अगर आप किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, तो आपको छूटे हुए साथियों में एक बार और बुलाया जाएगा, तो बीच में माइक ऑन ना करें। तो चलिए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले हिमानी पांडे जी अल्मोड़ा। क्या आप उपस्थित हैं? हिमानी बहन। दिव्या रावत जी उत्तराखंड। दिव्या जी। दिव्या बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अंशिका अग्रहरी उत्तर प्रदेश। अंशिका बहन। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री मैं आमंत्रित करती हूँ विनीता जी उत्तराखंड। विनीता जी, क्या आप उपस्थित हैं? आन्या जी अमेठी। अदिति श्रीवास्तव जी। आन्या जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका माइक बंद है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली, बिल्ली वाला पंजा, मामा हो गए गंजा। बहुत अच्छी प्रस्तुति। आपने बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ अदिति श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश। अदिति जी, क्या आप उपस्थित हैं? अदिति जी। अब अदिति जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ आयुषी श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश। आयुषी जी। आयुषी जी, क्या आप उपस्थित हैं? सॉरी, आयुष जी। मैं आमंत्रित करती हूँ जी, आयुष का स्वागत है। जी दीदी प्रणाम। स्वागत है आप। माँ से सभी को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी स्कूल जामो मेठी उत्तर प्रदेश है। तो आज कविता वाचन है, तो मैं भी आपके सामने एक कविता हिंदी की प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बने डॉक्टर छोटे भैया, फीस मांगते 100 रुपया, जब इलाज को पहुंची गुड़िया, उसे थमा दी मीठी
जी धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर। अदिति श्रीवास्तव जी। जी बहन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केटी पब्लिक स्कूल जामो मिठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने एक अपनी अभिव्यक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजूर सुकोमल पुष्पवर, बन लुप्त मधु हेत मंडराने लगे आने भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता मुझे। कर रहा अठखेलियां इतरा रहा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तो धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजु मुरझाया हुआ। आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक मेले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भूपर दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, साथ मैं सबको बनाया यह है यहाँ करतार ने। विश्व में है फूल तू सबके हृदय खाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हास्य हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार को। जी धन्यवाद। जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर, उत्तर प्रदेश शिक्षा उपनिदेशक। क्या आपसे निवेदन, आपसे मार्गदर्शन हेतु निवेदन है। आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रकाश जी, कक्षा 5 चमोली। प्रकाश जी, क्या आप उपस्थित हैं? मैं आमंत्रित करती हूँ हिमांशु आर्य जी, नैनीताल उत्तराखंड। हिमांशु जी, क्या आप उपस्थित हैं? दिव्या गुरुरानी अल्मोड़ा। दिव्या गुरुरानी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करते हुए मेरे विद्यालय का नाम स्कूल चौसाला भोला देवी अल्मोड़ा, तो मैं आपके दो लेकर उपस्थित हूँ। मेरा जो डर गया और डरते हुए मेरे को आवाज दी। वह वहाँ आया और वो ने भी भूत को देखा और वो का भूत देखते ही हाथ फेल हो गया और वो मर गया। तब से यह कहलाता है जो डर गया वो मर गया।
मेरा दूसरा चुटकुला है। एक बच्चा नल को नल से आते हुए पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? तो पापा, बेटा नदी से। बेटा मुझे नदी देखनी है। पापा फिर उसे नदी दिखाने ले गए। बच्चा उन्हें नदी में धक्का दे देता है और वो दौड़ कर घर आता है और माँ से बोलता है, माँ जल्दी नल खोलो, कहीं पापा आते होंगे। धन्यवाद। जी, आपके चुटकुले बहुत अच्छे थे, हमें सुनकर बहुत मजा आया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सूरज पांडे जी अल्मोड़ा। सूरज पांडे जी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पलट पांडे जी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुजरात अहमदाबाद। आपसे मार्गदर्शन हेतु निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आखी। और आज आपने 9 प्रतिभागियों के नाम को बुलाया और उसमें से केवल 4 प्रतिभागी ही अपनी उपस्थिति दे सके, अपनी प्रस्तुत दे सके। और उसका कारण हमें लगता है कि आज की सूची लोगों तक नहीं पहुंची और इस संदेह में रहे कि हो सकता है उनका नाम कल की सूचियों में आज की सूची में हो और इसलिए लोग जुड़ नहीं पा रहे। लेकिन जो बच्चे जुड़े सर, जिसका नाम आज की सूची में, उनको मैसेज भेजा गया इंडिविजुअली। अच्छा, भेजा गया, ठीक है, ठीक है। तो आज जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां, और आयुष ने गीत सुनाए और अदिति ने फूल पर बड़ी सुंदर कविता। फूल कैसे फूलता है, खुशबू देता है, कैसे हवा उसको दुर्राती है, गोद में लेती है और बाद में शुष्क होकर जो नीचे गिर जाता है तो वही हवा नीचे गिरा। जीवन का एक खेल जो है वो पुष्प के माध्यम से इस कविता में व्यक्त किया गया। बहुत सुंदर फूल पर रचना है। मुझे याद नहीं किस कवि की रचना है, बट जिस तरह से उन्होंने सुनाया बहुत अच्छा लगा। तो सारी प्रस्तुतियों को, सारे प्रतिभागियों को, अब तक जो प्रतिभा कर चुके हैं, हार्दिक बधाई देता हूँ। और जिनको भी प्रतिभा करना है, उसको 20 बच्चों को प्रतिभा, उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन। आज का संचालन कुमारी पाखी जैन कर रही हैं, बहुत सुंदर संचालन है और जैसा बता रहे थे 14वां संचालन है। उनको इस संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वृंदा कर रही हैं, जो कनखल हरिद्वार से हैं, और वो उनका मैं हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाए। आदरणीय आकाश सरस्वत जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम से प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो डाइट खंडवा से में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं और अपने सुंदर रोचक सवर्धक टिप्पणियों से मनोबल बढ़ाते रहते हैं, उनका भी मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनकी टिप्पणियां भी आ रही हैं और मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज तो आशीर्वचन भी देंगे क्योंकि समय ही समय। हमारे इस कार्यक्रम से देश के अनेक प्रांतों से अनेक कवि समीक्षक, कहानीकार, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं और खंडवा से ही संतोष मालवीय जी, शंकर सिंह जी अलग से हैं, गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इन कार्यक्रमों से जुड़े। तो अव्यक्त जो है वो हम, मेरी नजर में, मेरी समझ में करोला जी द्वारा जो ये कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं, उनमें सबसे सरल कार्यशाला, आसान कार्यशाला। आप चुटकुले सुना दें, किसी बच्चे ने आज 2 चुटकुले सुनाए, चुटकुले सुना दें, पहेली सुना दें,
लोकगीत, पाठ्य पुस्तक की कविता, कहानी, कुछ भी सुना दे, स्वरचित कविता। और सबसे मुश्किल है वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें विषय आपको तुरंत दिया जाएगा, उसमें भी आपको या तो पक्ष में बोलना है या विपक्ष में, आधा 50% 50% ही आपके पास। तो अभिव्यक्त कार्यशाला का पहला चरण है और ये हमारा 671वां कार्यक्रम है, जो कि बहुत तेजी से 700वें कीर्तिमान की ओर बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम शीघ्र ही उस कीर्तिमान को छू लेंगे, पार कर जाएंगे। और केरला जी के अथक प्रयासों का ही यह फल है, भगीरथ प्रयासों का ही फल है कि ये कार्यशालाएं लगातार चल रही। अब कल से उनके यहाँ लाइट नहीं, आज 6 बजे लाइट आई। अब सोचिए कितनी दिक्कत हुई होगी उनको सूची बनाने में, भेजने में, फाइनल करने में, चीजों को अंतिम रूप देने। तो ऐसी बाधाएं आती रही, लेकिन उनके प्रयास हमेशा प्रयासरत है। मैं आदरणीय केरला जी के इन प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच आज का बहुत कुशल संचालन कर रही प्रिय पाखी जैन जी को सौंपता हूँ। पाखी जैन जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आप हमारे साथ रोज अपना कीमती समय निकाल कर जुड़ते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रजत अधिकारी जी को। रजत भैया, क्या आप उपस्थित हैं? करिश्मा शाही नैनीताल। करिश्मा जी, क्या आप उपस्थित हैं? कार्तिक पाठक जी, कार्तिक पाठक जी, क्या आप उपस्थित हैं? उत्तराखंड, कार्तिक पाठक जी। जी बहन, आप उपस्थित हो? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका आभार। सर्वप्रथम मैं मां ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल है, मैं खड़ी उधम सिंह नगर में है। आज मेरी अभिव्यक्ति की विधा है भजन। तो मेरा जो भजन है वो है, मेरे जो भजन है उसका नाम है सीताराम भजन पर है। तो मैं अपनी विधा ढोलक के साथ दूंगा। तो शुरू करते हैं। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इसे लाया है कौन, इसे लाया है कौन, मेरे रघुवर की, रघुवर की। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इसे लाया है कौन, इसे लाया है कौन, मेरे रघुवर की, रघुवर की। माता भी छोड़ी मैंने, पिता भी छोड़ी, माता भी छोड़ी मैंने, पिता भी छोड़ी, जनकपुरी छोड़ी, जनकपुरी मेरे बाबुल की, बाबुल की। ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी प्यारी। इसे लाया है कौन, इसे लाया है कौन, मेरे राम जी, राम जी। साथ भी छोड़ा मैंने, साथ भी छोड़ा, छोड़ा मैंने साथ भी छोड़ा, छोड़ी संग सखी, छोड़ी संग सखी मेरे बचपन की, बचपन की। ये तो अंगूठी में प्राणों से भी प्यारी, ये तो अंगूठी मेरे प्राणों से भी। इसे लाया है कौन, इसे लाया है कौन, मेरे रघुवर की, रघुवर की।
भजन बहुत अच्छा रहा। जब सीता जी अशोक वाटिका में थे तब हनुमान जी ने जो अंगूठी दी थी उस पर ये भजन है, उस पर ये भजन लिखा गया है। आपका भजन बहुत अच्छा रहा। बहुत अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ शीतल रावत जी, उत्तराखंड। शीतल दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। मैं आपके सामने अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी कि जैसे कछुआ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरगोश को रेस में हरा देता है और खरगोश हार जाता है। इसी प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तक में भी एक कहानी है। तो हमारे पाठ में एक मेढकों का एक जंगल में समुदाय होता है और उसमें एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें कि सभी मतलब वैरायटी में पूरी इस तरह का संतोष जी अपना माइक म्यूट करना। हाँ, तो मेढकों के कुल में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसमें कि वे निश्चित करते हैं कि एक ऊंचा स्तंभ होता है और जो उस ऊंचे स्तंभ में सर्वप्रथम पहुंचेगा वो प्रतियोगिता को जीत जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत से मेढक आए और बहुत से मेढक प्रतियोगिता को देखने के लिए वहां पर सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता आरंभ होती है। मेढक स्तंभ पर चढ़ना आरंभ करते हैं। दर्शक मेढकों के लिए तालियां बजाते हैं और उनका प्रोत्साहन करते हैं। स्तंभ बहुत ही ऊंचा होता है। थोड़े भाग पर चढ़ने के पश्चात बहुत से मेढक नीचे गिर जाते हैं और जिनका मनोबल मजबूत होता है वे उठकर फिर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी कोई भी मेढक नीचे स्तर से ऊपर तक नहीं चढ़ पाता। देखने वाले दर्शक और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेढक आपस में बोलते हैं कि मेढक कुल में शायद ऐसा कोई नहीं है जो इस स्तंभ के शिखर को प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार की स्थिति के द्वारा किसी भी प्रयत्न किया गया, किंतु दूसरे मेढक निराशा भर वचनों को सुनकर डरे और नीचे गिर गए। किंतु वहां पर एक छोटा शरीर वाला मेढक था जो धीरे धीरे स्तंभ पर चढ़ रहा था। यह छोटे शरीर वाला मेढक, सभी उसको कह रहे थे कि ये छोटे शरीर वाला मेढक स्तंभ को कैसे चढ़ेगा। उसका सब लोग उपहास उड़ाते हैं। फिर भी छोटे शरीर वाला मेढक अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने देता और वो कोशिश करता रहता है और वह स्तंभ के मध्य भाग तक चला जाता है। सब उसे कहते हैं कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे, तुम्हारे अंदर इतना साहस क्यों आ रहा है, तुम नीचे गिर जाओगे और तुम स्तंभ तक ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। सभी उसका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। फिर भी छोटे शरीर वाला मेढक निरंतर आगे बढ़ता रहता है। सब आश्चर्य पूर्वक उसे देखते हैं जब वह स्तंभ के अंतिम भाग को प्राप्त कर लेता है, मतलब वो उसके सबसे ऊपरी भाग पर पहुंच जाता है। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर जब वह मेढक स्तंभ को प्राप्त कर देता है तो जब सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तो वो कहता है कि मैं एकाग्र चित्त था, मेरा मन एकाग्र था, मैंने लक्ष्य को अपने मन में रखा और मैं आगे बढ़ता गया। एकाग्रता के कारण मैंने किसी के भी निराशापूर्ण वचनों को नहीं सुना। दूसरे मेढक दूसरे लोगों के वचनों को सुनकर पराजय को प्राप्त हुए। उस एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर प्रयत्न मेरी सफलता का कारण है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य पथ पर हमारे द्वारा एकाग्रता का सहारा लिया जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को सुदृढ़ बनाना चाहिए। धन्यवाद। जी आपकी कहानी बहुत लाजवाब रही।
हमें जब भी अगर हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एकाग्र होना चाहिए। हम अगर दूसरों की बातें सुनेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हम पराजय की ओर चले जाएंगे। आज की कहानी बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर, आपसे उद्बोधन हेतु निवेदन है। आदरणीय आकाश सारस्वत जी सर, शिक्षा उपनिदेशक उत्तराखंड। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ चलिए अब हम प्रतिभागियों की ओर चलते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हर्षिता जोशी जी, उत्तराखंड। हर्षिता जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका स्वागत है। जी सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नारंग माता पब्लिक स्कूल है। मैं नारंग माता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इसमें मैं आप सभी के समक्ष रावण रचित शिव तांडव श्लोक प्रस्तुत करूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितांकुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोत न शिवा शिवम्। जटाकटाः संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धन् धगत् 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 गजल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर तृतीय प्रतिक्षण धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा फुरच्चिंगाद संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धरापन क्वचि दिगंबरे मनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल फुरत्फरामणि प्रभा कदंब कुंकुमोद्रवत् प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिंधुरस्फुरत् गुत्तरीय मेरुर मनोविनोद भूतवम् बिबन्तु भूत भर्तरि सहस्रलोचना प्रभुत्त शेषलेख राशिका प्रसून धूलि धोरणी विधोर संघ्रतापधू भुजंगे राजमालया निबत्त जात जूतक श्रिये चिराय जाता चकोरे बंधु शेखर ललाट चट्टरा जलानंद जाय फुरत भगा निमन्निलिम्पनायकम् सुधामयुखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपद शिरोजलाय मूर्तनम् कराले भाले पट्टिका धगत धगत कजल्लला धनंजयाधरी प्रजापचंड पंच सायक धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प शेखर नीलिरी त्रिलोचने मतिरमा। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आशीर्वचन हेतु निवेदन है। धन्यवाद पाखी दीदी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां प्रेषित करता हूँ। और आपका जो संचालन कला कौशल है वो भी कमाल का, उसके लिए आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रदान करता हूँ। आप इसी तरह से अपने मनवांछित क्षेत्र में शिखर पर विराजमान हो, यही शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। और मैं अब आपको आमंत्रित करता हूँ आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में सुंदर संचालन के बाद आप अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका पाखी दीदी। आपका स्वागत है, आप भी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुति दें पाखी जैन जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करूंगी। प्रस्तुत है, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी है,
ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाई, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन। होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है, कि मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरदम हुआ पड़ा है। कभी हार ना मानो, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना मानो, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। धन्यवाद। बहुत बधाइयां, बहुत ढेर सारी आशीष और स्नेह आशीर्वाद देते हैं। आपने ऊर्जा से भरी हुई सुंदर सकारात्मक वातावरण निर्मित करने वाली एक प्रार्थना के भाव का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है पाकी जी। तो आपके सुंदर संचालन के लिए भी आपको मैं बधाइयां देता हूं और आपकी जो प्रस्तुति है उसको भी मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बाल प्रेमी की अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में 671वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री श्याम परेड पांडे जी, जो अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप निरंतर इस मंच पर जुड़कर हम सभी को आशीष स्नेह प्रदान करते हैं और आपकी उपस्थिति से मंच जो है हमेशा ऊर्जामय बना होता है। आपका बहुत अभिनंदन है। आपने आज की कार्यशाला में अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से हम सभी को और जो बच्चे जुड़ते हैं, जो बच्चे संचालन करने में निपुण होते हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आपने अभिभावकों के लिए भी स्नेह प्रदान किया। आपका बहुत अभिनंदन करते हैं आदरणीय श्याम परेड पांडे सर। आप बाल प्रेमी के एक मजबूत स्तंभ और वरिष्ठ संरक्षक मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी दोहरी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें सक्रिय और ऊर्जामय प्रबल प्रेरक प्रसंग सुनाने वाले और नित्य नवीन काव्य पंक्तियों और दोहों के साथ में अपनी अभिव्यक्ति को विराम करने की ओर स्नेह प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप किसी कारण से आज जुड़ नहीं पा रहे हैं, पर हमारी शुभेच्छा है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जल्दी जुड़कर हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आज के कार्यक्रम में अभी कुल 20 बच्चों का लगभग जुड़ने का जैसा जानकारी प्राप्त हो रही थी और मुझे जो जानकारी है जिसमें संजना जी, संजना बेती जी, तो जो आन्या जी अमेठी से, अदिति श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से, आयुषी श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से, प्रकर्ष जी चमोली से और दिव्या गुरुडानी जी अल्मोड़ा से, इसी के साथ सूरज पांडे जी अल्मोड़ा से, रजत अधिकारी जी, करिश्मा जी, कार्तिक पाठक जी, शीतल रावत जी, हर्षिता जोशी जी,
इसमें से कुछ बच्चे अभी जुड़ नहीं पाए हैं और काफ़ी कुछ बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। मैं देख रहा था कि कार्तिक जी के द्वारा अपनी जब प्रस्तुति दी गई थी, तो उन्होंने अपने कौशल से एक अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया और साज के रूप में उन्होंने ढोलक का सहारा लेकर अपना भजन प्रस्तुत किया। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, लगभग सभी बच्चों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। अभी जैसे शिव तांडव स्तोत्रम की जो प्रस्तुति थी वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से आपके द्वारा दी जा रही थी। मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स पे आपने जिन-जिन लोगों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं उनमें सभी को स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसमें आदरणीय शैली जी लखनऊ से सभी बच्चों के लिए प्रेरक चैट टिप्पणियाँ दे रहे हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, इसी तरह से आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी की निरंतर टिप्पणियां आ रही और कार्तिक पाठक जी की भी टिप्पणी मुझे चैट बॉक्स में दिखाई दे रही है। तो मैं आप सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। संतोष मालवीय जी हमारे साथ ही थे और अभी उन्होंने खुद से भी जो है वो ज्वाइन हो गए हैं और उनके भी चैट बॉक्स में टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं। तो आज के कार्यक्रम में मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ और आज की जो उपस्थिति मैं देख रहा हूँ, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय मंगल कुमार जैन जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी सहित समस्त अनेक विद्वतजन इस मंच पर शोभायमान है और उनकी जो उपस्थिति है उससे हम सभी लोग इस मंच पे अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अनीता पुरोहित जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, दिव्या गुरुरानी जी, पूजा अग्रहरी जी, आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, रेखा जोशी जी, शंकर सिंह भाकुनी जी, शोभा पांडे जी, षष्ठी आर्या जी और वृंदा जी, आप सभी लोगों की उपस्थिति जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से आपका मंच से जुड़ना और बाल पहली पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ये सभी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाला मंच बन जाता है। और मैं देखता हूँ कि जितने भी साथी जुड़ते हैं, किसी न किसी रूप में हमको कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ही होता है। जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें कर्णप्रिय स्वरों में और सुंदर साज के साथ सुनते हैं और ये मंच जो है बच्चों को निखारने, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए पूरे जोर और शोर के साथ में लगा हुआ है। शोर इस मायने में हम कहेंगे कि हम जगह जगह जाके विज्ञापन नहीं कर रहे हैं कि बाल पहली मंच में ये चीजें हैं, लेकिन शोर इस मायने में कि जैसे आयुष श्रीवास्तव जी जब मंच पे आते हैं तो गगन मंडल जो है वो उनकी आवाज से, उनके उमंग से प्रेरित होके हमें जो है चिड़ियों का जो सुंदर कोलाहल है, जो उनकी चहचहाहट है, वो उसका आभास हमें देती है। तो ऐसी जो मंच पर प्रतिभाएं हैं वो निखर कर सामने आ रही। मैं देख रहा हूँ कि आयुष जी ने जब अपनी प्रस्तुति दी तो उस प्रस्तुति से और पुराना वीडियो जब मैं उससे तुलनात्मक रूप से देखता हूँ तो दोनों वीडियो में मुझे आत्मविश्वास का जो तुलनात्मक अध्ययन दिखाई देता है कि सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। उनके बोलने का तरीका, उनके खड़े होने का तरीका, उनके भाव प्रकट करने का तरीका, तो ये सभी बच्चों में ये परिवर्तन आ रहे हैं और इन परिवर्तनों के लिए यदि मेरे पास कोई थर्मामीटर होता तो मैं तुलनात्मक रूप से उसको देख पाता। तो मैं आप सभी साथियों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप इसी तरह से इस मंच पर जुड़ें और जुड़कर हम सभी को आह्लादित करते रहें और आपका जो व्यक्तित्व विकास है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता रहे और उसमें सभी साथियों का योगदान बना हुआ है। इस पूरे मंच पर एक सूत्रधारिता का भार वहन करने वाले और स्वयं
सिद्धा के रूप में तपोनिष्ठ तपश्चर्या करने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को एक बार पुनः कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ मैं सभी साथियों को, अभिभावकों को साधुवाद प्रेषित करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही हमारी पाखी जी को मंच सौंपता हूँ। पाखी जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपको बहुत बहुत आभार। आपने हमारे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आप रोज जुड़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपकी चीजों को हम हमारे जीवन में अपनाएं। मैं छोटे साथियों को आमंत्रित करती हूँ। हिमानी पांडे जी, अल्मोड़ा। दिव्या रावत जी, उत्तराखंड। अंशिका अग्रहारी जी, जी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशिका ग्रहरी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष एक कविता पाठ्य पुस्तक की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है। मातृभूमि या पितृभूमि या जगती में अवतारी है। स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है, 3 लोग से न्यारी है। चांद सितारों ने शत्रुओं ने इसका माथा संवारा है। प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है। रणवीरों ने रिपुमुंडों से माता का श्रृंगार किया। संतों ऋषि मुनियों ने जग को ज्ञान दिया, उपकार किया। भारत माता की जय होए, ऐसा यत्न हमारा है। प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है। सरिता से सीखा है हमने, पल पल बढ़ते जाना है। दीपक से सीखा है नित्य ही तिल तिल जलते जाना है। ज्योतित रहना ज्योतित करना पहला कार्य हमारा है। प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। गंगा यमुना जैसी नदियां बहती कल कल धारा है। प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी कविता रही। प्राणों से भी प्यारा भारत देश हमारा है। अब मैं दिव्या रावत जी, क्या आप उपस्थित हैं? विनीता जी, उत्तराखंड। प्रकाश जी, कक्षा 5, चमोली। प्रकाश जी, जी स्वागत है आपका। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश पुरोहित, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंडोली से आपके साथ उपस्थित हूँ। मैं एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। शल्ये हंसो हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तकम करुकुले वेणा वसति हंसुवेगा गच्छामः कमलताम इच्छामः माला पुस्तक वेणामि तम ज्योतिर्गच्छामः। रात्रि, धन्यवाद जी। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छे श्लोक प्रस्तुत किए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रजत अधिकारी जी। करिश्मा साही, नैनीताल। करिश्मा जी, अब मैं सभी का आभार करते हुए सभी से क्षमा मांगती हूँ कि आज मेरे से कोई भी त्रुटि हुई तो आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। और आदरणीय उदय किरोला जी सर का एक बार फिर से और आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज संचालन का मौका दिया। इसी के साथ धन्यवाद, आभार।
अपना ये मंच आदरणीय उदय किरोला जी सर को सौंपती हूँ। जी दोस्त, पाखी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। कोई साथी हैं जिनका नाम आज की सूची में हो, पाखी ने बुलाया हो और अब जुड़ गए हों? कोई साथी हैं? जी सर, मैं हिमानी पांडे। हिमानी जी आपका नाम है? हाँ, स्वागत है आपका। मेरा नाम हिमानी पांडे है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला है। तो आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आप सभी को एक स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आनंदम। तो मैं कविता सुनाने से पहले आनंदम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे प्रार्थना के बाद एक आनंदम की कक्षा होती है, जिसमें हमारे सोमवार को ध्यान की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और उसमें एक टॉपिक मिलता है, जैसे कृतज्ञता, साहस, प्रशंसा, अलग-अलग टॉपिक मिलते हैं। और मंगल बुध को कहानी होती है और गुरुवार और शुक्रवार को एक्टिविटी और शनिवार को अभिव्यक्ति होती है। तो मैं इसी के हिसाब से मैंने कविता बनाने की कोशिश की है, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आनंदम है सबसे प्यारा, बच्चों की आंखों का तारा। सोमवार को ध्यान प्रक्रिया और हमें मिलता है टॉपिक। मंगल बुध को होती कहानी, चर्चा प्रश्नों की बात सुहानी। मैम हमारी वीडियो बनाती, वीडियो हमारी आगे तक जाती। गुरुवार शुक्रवार एक्टिविटी, शनिवार होती अभिव्यक्ति। रोज प्रक्रिया चलती जाती, आनंदम कक्षा हमें है बातें। थैंक यू जी दोस्त, और कोई साथी किन्हीं का नाम सूची में हो, बुलाया हो? तो चलिए, लगभग सभी दोस्तों का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया, वृंदा जी का नंबर आ गया। वृंदा जी आपका नंबर आ गया? अभी बुलाइए वृंदा जी को, कहाँ आया नंबर उनका? वृंदा जी को बुलाइए। ओए, हमारे अध्यक्ष जी ने बुलाया, संचालक ने नहीं बुलाया अध्यक्ष जी को। वृंदा जी आपका स्वागत है अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए। भूल गई पाखी बुलाना आपको। जी सर। सर्वप्रथम मैं दायनी सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम वृंदा है, मैं स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल सेंट्रल हैदराबाद से कक्षा 6 की छात्रा हूँ। पटल में उपस्थित आदरणीय आकाश सरस्वत जी, श्यामपलक पांडे जी, अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय उदय किरोला जी, सभी सम्मानित विद्वानजनों व सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम व अभिवादन है। आज की कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों ने अपने मन से या अपने आप से कोई कविता या कहानी सुनाई थी। तो जिसमें किसी ने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, ऊपर पंखा चलता है नीचे मुन्ना सोता है। तो वो जब मैं भी छोटी थी, मैं भी वो बहुत गाती थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और किसी ने पुष्प पर कविता सुनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। किसी ने चुटकुले सुनाए थे कि जिसमें बच्चा पूछता है कि पानी कहाँ से आता है इस टंकी में। तो उसके पापा ने बोला था कि वो नदी से आता है, तो उसने वो नदी में लेकर गए उसे, तो उसने बच्चे ने अपने पापा को ही नदी में गिरा दिया। तो बच्चे सारी चीजें प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं कि कैसे होता है, कहाँ से होता है, मतलब तो बच्चों के अंदर भी बहुत अच्छी क्षमता होती है इस चीज की। किसी ने भजन सुनाया था, अंगूठी प्राणों से भी प्यारी है। आवाज बहुत प्यारी थी उनकी और बिल्कुल उन्होंने सुर में गाया था, तो बहुत अच्छा लगा वो भी। किसी ने पाठ्य पुस्तक की कहानी सुनाई थी, जिसमें मेंढक की जो रेस होती है, तो इसमें मेंढक जो वो छोटा सा मेंढक था, उसकी आत्मविश्वास बहुत अच्छा था, इसी की वजह से वो उस स्तंभ पर चढ़ पाया। तो अगर आप में भी आत्मविश्वास होगा, तो आप भी अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने शिव तांडव सुनाया था, बहुत सुंदर था। और किसी ने कहा था कि जो आज संचालन कर रही हैं मेरी बहन पाखी जैन, उन्होंने भजन गाया था, जिसमें मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, तो वो बहुत सुंदर था। और किसी ने पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाई थी भारत पर, वो भी बहुत सुंदर थी प्रस्तुति। किसी ने श्लोक सुनाया था, जिसमें बहुत ही स्पष्ट स्वरों में उन्होंने गाया था, तो वो उनकी बिल्कुल बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था और स्पष्ट था। और किसी ने स्वरचित कविता भी अंत में सुनाई थी। तो बहुत ही सुंदर सबकी प्रस्तुति रही थी। अब मैं अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो आज मैं अपनी
अपनी प्रस्तुति जंक फूड के ऊपर या फिर फास्ट फूड कहो, इसके ऊपर मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ये कहावत हम सबने सुनी होगी। स्वास्थ्य के साथ साथ अन्न अर्थात आहार का हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है। आज की भागदौड़ की दुनिया में ऐसा लगता है कि सभी के पास समय कम है। इस समय कम की मानसिकता के नाते स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व आहार के विषय में भी मनुष्य लापरवाह हो गया है और इसीलिए फास्ट फूड की आवश्यकता सभी को अनुभव होती है। भोजन बनाने का झंझट नहीं, भोजन के लिए सामग्री लाने व व्यवस्था निर्माण करने की भी आवश्यकता नहीं। आदेश करो और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लो। इस प्रकार के आहार में स्वाद तो रहता है, पेट भी भर जाता है, परंतु पौष्टिकता नहीं होती। स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव का तो कहना ही क्या। फास्ट फूड या जंक फूड, हम जो भी इसे नाम दें, इसमें शक्कर, नमक व वसा की अत्यधिक मात्रा रहती है। इस पर निर्भर रहने वाला मनुष्य या इसका अधिक सेवन करने वाले मनुष्य में आलस्य, चिड़चिड़ापन, मोटापा, डायबिटीज होना, हृदयघात का खतरा आदि अत्यधिक मात्रा में होता है। ऐसा कई रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है। भारत में फास्ट फूड का उपयोग गत अनेक वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है। मैकडॉनल्ड फास्ट फूड में दुनिया की सबसे बड़ी चेन है। 2018 के अनुसार 100 देशों में 37,855 आउटलेट के साथ 69 मिलियन उपभोक्ता नियमित रूप से मैकडॉनल्ड के फास्ट फूड के साथ जुड़े हैं। 1940 में कैलिफोर्निया में अस्तित्व में आई ये कंपनी 1996 में भारत में प्रवेश करती है और इसके पीछे पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी, सबवे जैसी फास्ट फूड कंपनियां भी भारत में आ जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 की बजाय 2020 में इस व्यापार में 18% कई वृद्धि हुई है। शहरीकरण, परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और बाजार की ताकतों के प्रभाव के कारण अब अभूतपूर्व वृद्धि के साथ आहार की आदतों में भी परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप फास्ट फूड का सेवन बढ़ रहा है। ऐसे में स्वस्थ भारत और स्वस्थ पीढ़ी की कल्पना कैसे की जा सकती है? महात्मा विदुर ने कहा है, एकम विश्वसो हन्ति शस्त्रोणे कश्च विद्यते, सराष्ट्रम सप्रजम हन्ति राजानम मंत्रः विप्लवः। अर्थात विष पिलाकर एक व्यक्ति को मारा जा सकता है, शस्त्रों के प्रयोग द्वारा भी एक और प्रजापालक मर सकता है, लेकिन बुद्धि भ्रम पैदा किया जाए तो राष्ट्र, प्रजा और प्रजापालक सभी का नाश हो सकता है। मैं कुछ व्यंजनों के नाम यहाँ वर्णन कर रही हूँ जिनके बारे में हम सभी जानते हैं और अनेक अवसरों पर हमारे घरों में सब बनता है। सबसे पहला हलवा। आटे को घी में सेककर उसमें पानी तथा गुड़ या शक्कर मिलाकर पकाया जाता है। फिर खुले बाजरे अथवा चावल का आटा सेककर उसमें गुड़ मिलाकर थाली में डालकर सुपली तैयार की जाती है। बाजरे अथवा चावल का आटा सेककर अथवा बिना सेके मिलाकर बनाए हुए लड्डू फुले कहलाते हैं। बेसन के लड्डू, चने की दाल का आटा अर्थात बेसन के मोटे आटे को घी में सेककर उसमें तिथि शक्कर मिलाकर बनाया गया लड्डू अर्थात बेसन का लड्डू। राब, घी में आटा सेककर उसमें पानी और गुड़ मिलाकर उसे उबालने पर पीने जैसा तो जो तरल पदार्थ बना है वह राब है। आटे पकौड़े, बेसन के आटे में घोल में आलू, प्याज, मिर्च, बैंगन, पालक, गोभी आदि सब्जियां टुकड़े मिलाकर तेल में तलकर पकौड़े तैयार होते हैं। इस श्रेणी में उपमा, वड़ा, पोहे, खीर, मुरमुरे की चटपटी चाट, पूरी, थेपला, खमण, थाली पीठ आदि व्यंजन भी आते हैं। सभी मानते हैं कि फास्ट फूड का आविष्कार आज के जमाने में ही हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। तुरंत भोजन की आवश्यकता तो कभी भी और कहीं भी रह सकती है, इसीलिए भारतीय गृहिणी इस कला में कुशल होगी ही। उपरोक्त सभी भारतीय फास्ट फूड मैकडॉनल्ड आदि आने के वर्षों पूर्व से भारतीय परिवारों में बनते आए हैं। विकल्प हम सभी के सामने है। अब हमें इसमें चुनना है कि आधुनिकीकरण के नाम पर पश्चिमीकरण के बहाव में बहकर अपने भविष्य को रोगों से युक्त करना है या भारतीय परंपरा को बनाए रखते हुए स्वस्थ भारत और स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करना है। अब आप सभी के बीच में जंक फूड के ऊपर
जागरूकता फैलाने के लिए मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार है। जंक फूड दुश्मन है बच्चों, सेहत नहीं खराब करो, गड़बड़ झाला झटपट भोजन बचपन ना बर्बाद करो। कितने सारे स्वाद भरे व्यंजन बनते हैं भारत में, पुआ पराठे पूरन पोली पपड़ी बर्गर आंगन में, चटक चटपटे सेव सिवैयां रसगुल्ले मन ललचाए, गुपचुप छुप छुप खूब उड़ाए, दूध जलेबी भी खाए। फूड अटपटा वजन बढ़ाए, चर्बी ना आबाद करो, गड़बड़ झाला झटपट भोजन बचपन ना बर्बाद करो। बर्गर पिज्जा चिप्स कुरकुरे केक पेस्ट्री खाओ बड़ा, खाने में तो लगे टेस्टी पर करते नुकसान बड़ा। ये अपना भोजन ना बच्चों ना ये भोजन शैली है, वजन बढ़ाने की बीमारी इससे ही तो फैली है। अपना भोजन सबसे अच्छा भूल न जाना याद रखो, गड़बड़ झाला झटपट भोजन बचपन ना बर्बाद करो। ताजे ताजे फल नित खाओ, सूखे मेवे रोज चखो, हरी सब्जियां हरी सलादें रोज समय पर भोजन दो। जीवन स्वस्थ बनाओ बच्चों, खुशियां बांटो जश्न करो, अच्छा खाओ बुद्धि बढ़ाओ, चुटकी में हर प्रश्न पढ़ो। जंक फूड को खा करके तुम खुद पर ना आघात करो, गड़बड़ झाला झटपट भोजन बचपन ना बर्बाद करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर वृंदा जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आज के परिप्रेक्ष्य में, और मेरे को ये अच्छा लगा। यद्यपि कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मेरे को एक दिन एक सज्जन ने बोला कि हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को यदि अध्यक्ष ही भाषण देना तो श्याम प्रसाद पांडे जी के भाषण को सुनना चाहिए, और आज आपने उस भाषण को पूरा किया। वास्तव में अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि पूरे सत्र को समेटे। बस ये था कि अगर आपने उनका नाम भी ले लेते, क्योंकि आपने उनकी बात तो नोट की है, तो और मजा आ जाता। मतलब उसका एक क्योंकि हर आदमी को लगता है, अगर आपने कहा कि उन्होंने फास्ट फूड पर किया, तो वो कौन थे फास्ट फूड पर जिन्होंने अपनी आत्मकथा रखी। हर कोई ये सुनना चाहेगा कि उन्होंने आत्मकथा पर दी, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी बहुत अच्छा रहा आपका, आपको बधाई हो। और वास्तव में अध्यक्ष भाषण आज आपने प्रस्तुत किया, मैं आपको बधाई देता हूँ, और आपकी प्रस्तुति भी अच्छी रही। तो हमारे बीच श्री आकाश शाश्वत सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपसे निवेदन है इस कार्यक्रम का आशीर्वचन देते हुए आज के कार्यक्रम को हम समापन की ओर भी ले जाएंगे। आदरणीय आकाश शाश्वत सर, स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के अध्यक्षता कर रही प्रिय वृंदा और संचालन कर रही प्रिय बाकी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डेडिकेटी और अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, श्री अशोक नेगी जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल परिवर्तन का माध्यम बन रहे हैं। और कई दिन से सफर में होने के कारण सिग्नल भी फ्लक्चुएट करते हैं, जिनमें भी बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अभी भी सिग्नल आई, जिनके मैंने 3-4 बार जुड़ने का प्रयास किया। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो व्यसन मुक्त जीवन अपनाना होगा, सच चरित्रता का जीवन अपनाना होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए साथ भावना के साथ कि सभी प्रेम से आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से एक मजबूत देश का निर्माण करेंगे। अंत में कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ, बहुत ही पढ़ी जग हुआ पंडित भयानक होए और भाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय शाश्वत सर, आपका आभार। और आप आजकल फील्ड में क्षेत्र में गए हैं, उसके बाद भी
नेटवर्क की खराबी रहती है और आपने समय निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच आयुष जी संभवतः दिख रहे थे मेरे को कहीं। आयुष जी तैयार हैं क्या? कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। जी सर। हाँ, स्वागत है आपका, आइए जी सर। आइए। जी स्वागत है। क्या बात है, सभी को मेरा प्रणाम। क्या बात है, स्वागत है। मेरा नाम आयुष है। जी चलिए। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैविष्ट्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बात है। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आवाहनं न जानामि विजयकरं पूजं च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं शरीरशक्ति यदि पूर्णं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापं पापकर्मां पापात्मं पापसंभवं त्राहिमां सर्वदा माता सर्वपापहरो भव। स्वागत है। छोटी छोटी गईए। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से हम मदन गोपाल, छोटे से हम मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटे से हम मदनी गोपाल। काखे गैया के पिए ग्वाल, काखे गैया के पिए ग्वाल, छोटे से हम मदनी गोपाल। चरखे गैया दूध पिए ग्वाल, काखे गैया मिठाई खाइए ग्वाल, छोटे से हम मदनी गोपाल। जी सर धन्यवाद। क्या बात है। डांस डांस हो रही, क्या गजब का डांस है। हो रही, क्या गजब का यार, क्या गजब का डांस, क्या गजब का डांस है यार, क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर यार। कमर, क्या कमर यार। हाय हाय, पाँव भी देखियो ही पर्दा के अंदर के। माइक लॉक्ड है, ओ अनम्यूट करिए किरोला जी माइक। जी, क्या बात है यार, बहुत ही सुंदर। और हमारी दोस्त आन्या अग्रहरी भी तैयार है डांस के लिए। आन्या भी तैयार है। कल करेंगी आप आन्या जी, कल डांस करेंगे आप, आज नहीं। हाँ जी। तो हम एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा और हमारा ये कार्यक्रम कल भी दूसरा चरण इसका होगा। तो आप सब कल भी कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। तो आप सबका एक बार